Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic, that is bond yield. Why we are going to discuss bond yield? देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है बॉन्ड यील्ड क्या है कि देखिए अभी इंडियन एक्सप्रेस का आपके सामने है। इसमें साफ लिखा हुआ है कि यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है ये 16 ईयर हाई पहुंचा 5% के ऊपर। क्यों बढ़ रहा है, क्या सिग्नल करता है, दैट्स इट। आप देखिए ये इंडियन मिंट की खबर, मिंट का न्यूज़ है कि यूएस बॉन्ड यील्ड राइज किया 16 ईयर हाई। सेम न्यूज़ है, ठीक है। ये इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ है, सेम है कि यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है वगैरह वगैरह। तो आखिर हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि देखिए एक तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। बहुत सारे बच्चे को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि क्या है बॉन्ड यील्ड, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने की, और हम लोग इसके हर पहलुओं पे बात करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑन इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छूटे ना। और वैसे भी जनरल अवेयरनेस लेवल पे हम लोग यूएस बॉन्ड यील्ड को समझ सके, बॉन्ड यील्ड को समझ सके, ताकि यूएस बॉन्ड यील्ड क्यों घट रहा है, बढ़ रहा है, इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि बॉन्ड को समझने में। बॉन्ड यील्ड से पहले बॉन्ड, ये बॉन्ड होता क्या है, बहुत ही शॉर्ट, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम वी विल ट्राई टू कवर इट्स ऑल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले देखिए बॉन्ड क्या होता है। तो बॉन्ड क्या है, एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है दैट रिप्रेजेंट्स ए लोन मेड बाय एन इन्वेस्टर टू अ बोरोवर। अगर कोई इन्वेस्टर है, अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है बोरोवर को, तो वो ऐसे तो देगा नहीं, कोई कागज़ पे देगा जिसमें कुछ लिखा होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, क्या होगा, कितना दे रहा है, कितना मिलेगा, कितने समय पे मिलेगा। तो ये क्या है, एक बॉन्ड होता है जिसमें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो आपको दिया जाएगा। अब ठीक है, ये क्या है, बॉन्ड है, ठीक है। एक जस्ट एक जिसमें कागज़ होता है, एक कागज़ है जिसमें आपको सारा कुछ लिखा होगा इन्वेस्टर के द्वारा कि कितना पैसा दिया जा रहा है बोरोवर को। बोरोवर कौन हो सकता है, जो उधार लेगा। यहाँ पे बॉन्ड जो है आमतौर पे कौन ले सकता है, तो दो, एक तो कंपनी या तो गवर्नमेंट, ठीक है, दो आमतौर पे। तो बॉन्ड देखिए दो तरह के होते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड क्या होता है कि इसमें क्या होता है, हायर रिस्क होता है, एट द सेम टाइम हायर रिटर्न होता है। देखिए हायर रिस्क क्यों, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, लेट्स से एग्जांपल के बाद में एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो गया रिलायंस, टाटा, कोई भी कंपनी उठा जाए, पार्ले जी, वॉट एवर, इनको दे नीड सम मनी, ओके। तो इन्वेस्टर आएंगे, दे विल टेक मनी, बट मान लो कि वो कंपनी डूब गया, तो हो सकता है इन्वेस्टर को पैसा ना मिल पाए, रिटर्न जो उनको मिलना चाहिए इंटरेस्ट के साथ वो ना मिल पाए, या हो सकता है उनको प्रिंसिपल अमाउंट भी ना मिल पाए, एक बात बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसलिए उसमें रिस्क हायर होता है। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट आपको देगी ही देगी, मोस्ट ऑफ द केस देती ही है आमतौर पे, इंडिया गवर्नमेंट में तो ऐसा ही है, ठीक है। लोअर रिस्क है, इसलिए गवर्नमेंट बॉन्ड में लोअर रिस्क है, लेकिन हाँ इसमें लोअर रिटर्न होता है कंपेरेटिवली टू दैट ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है। इसलिए आमतौर पे कॉर्पोरेट बॉन्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब अनसर्टेनिटी होती है एटमॉस्फेयर, इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर में, इकोनॉमिक जो फील्ड होता है, मान लो कि कुछ और वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, तो लोग थोड़ा कम रिटर्न हो लेकिन सेफर एरिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग डेफिनेटली गवर्नमेंट के तरफ ही, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की तरफ ही मुड़ेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो या गवर्नमेंट बैंक हो, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट बॉन्ड को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दे आर रेफर्ड एज जी सैक, दैट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन इंडिया, ट्रेजरी इन यूनाइटेड स्टेट, गिल्ड्स इन यूके, ठीक है, अलग अलग नाम है, लेकिन उनको ओवरऑल वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही उनको कहा जाता है। अब वाई टू इशू बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड इशू क्यों करती है। देखिए गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए, टैक्स हमेशा काफ़ी नहीं होता है, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए वो लोग पैसा बोरो करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, क्यों, ताकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर सके, और भी उनके खर्चे होते हैं, वो सब रोड बना सके, स्कूल बना सकें, ठीक है, ये सब बना सके, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आते हैं। बॉन्ड क्या है आप समझ गए कि एक कागज़ होता है, इसमें इन्वेस्टर जो इतना पैसा दे रहा है बोरोवर को एट सर्टेन स्पेसिफिक इंटरेस्ट फॉर सर्टेन टाइम, ठीक है, कितना देगा, कितना मिलेगा, वो सब लिखा रहता है। यही एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसमें ये सब लिखा रहता है, और वही एक बॉन्ड है, ठीक है, ये समझ गए। आप देखिए बॉन्ड यील्ड क्या होता है।
बॉन्ड यील्ड क्या होता है? जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न होता है दैट अ बॉन्ड अर्न्स। अब देखिए इसको समझते हैं एग्जांपल से। जैसे गवर्नमेंट है, ठीक है, उसको पैसे की ज़रूरत है, इन्वेस्टर के पास गया, इन्वेस्टर 100 रुपया गवर्नमेंट को दिया, ठीक है। इन्वेस्टर क्या करता है? इन्वेस्ट 100 रुपीज़ टू अ बोरोवर। अब बोरोवर कहता है ठीक है, देखो 1 साल बाद 10% के हिसाब से आपको हम पैसा दे देंगे, इंटरेस्ट रेट 1 साल बाद 10% के हिसाब से। यानी अगर 100 रुपया वो इन्वेस्ट करता है इन्वेस्टर बोरोवर को, तो वो क्या करेगा? ठीक है, 1 साल बाद उसको कितना मिलेगा 10% के हिसाब से? 110 रुपया, यानी 10 रुपया ज़्यादा उसको मिल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टर इज़ गेटिंग 10 रुपीज़ मोर, already he has invested only 100 rupees to a borrower. Now he is getting 110 rupees at the interest rate of 10%. तो यहाँ जो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज़ 10 रुपीज़। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है इन्वेस्टर को? 10 रुपया। यही बॉन्ड यील्ड है, यही जो बॉन्ड यील्ड है, समझिए। बॉन्ड यील्ड जो है वो फेस वैल्यू पे हमेशा मिलता है, जो वहाँ लिखा रहेगा उसी पे मिलेगा, चाहे बॉन्ड का प्राइस कुछ भी हो। अब एक चीज़ याद रखिए, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में दो चीज़ें हैं। अगर बॉन्ड प्राइस जो है वो चेंज करता है तो बॉन्ड यील्ड भी चेंज करेगा। अगर बॉन्ड का प्राइस अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड यील्ड कम होगा, और बॉन्ड का प्राइस कम है तो बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अभी बॉन्ड का प्राइस 100 रुपया में, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहेगा कि देखो हम 100 पहले भी 10% दे रहे थे, अभी भी 10% देंगे, लेकिन आप क्या होगा, बॉन्ड का प्राइस थोड़ा बढ़ा दो, मतलब 105 रुपया हो गया। क्यों? हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अब गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अब 100 रुपया में सरकार नहीं देगा। सरकार क्या करेगा? ठीक है, इन्वेस्ट करो, 110 रुपये ही हम तुमको देंगे, लेकिन अब क्या है, बॉन्ड का जो प्राइस है वो 105 रुपया हो गया। क्यों? क्योंकि हो सकता है क्योंकि सबका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या है, सरकार की तरफ ही आ रहे हैं, सरकार बॉन्ड की तरफ ही, सरकारी बॉन्ड की तरफ ही आ रहे हैं, दैट्स वाई, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि बॉन्ड का प्राइस तो बढ़ गया, पहले 100 था, अब 105 रुपया हो गया, लेकिन रिटर्न 10% ही मिलेगा आपको, यानी 110 रुपया ही मिलेगा साल के अंत में। तो पहले आपको इफेक्टिव रेट कितना मिल रहा था? 10 रुपया। अब चूंकि बॉन्ड का प्राइस 105 रुपया हो गया, तो अब आपको कितना मिलेगा? मात्र 5 रुपया। 110 माइनस 105 इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बॉन्ड यील्ड घट गया, पहले 10 रुपया था बॉन्ड यील्ड, अब कितना मिलेगा? 5 रुपया। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो आई होप नाउ यू विल हैव अंडरस्टैंड बॉन्ड यील्ड, रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड यील्ड एंड बॉन्ड प्राइस, ठीक है। इन्वर्स रिलेशन होता है, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड घटेगा, बॉन्ड प्राइस अगर घटेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो ये घटेगा, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं, जो यूपीएससी एग्जामिनेशन का मेन आमतौर पे फोकस वगैरह होता है, ऊपर से भी जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं वहाँ से भी आमतौर पे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ से भी, कि बॉन्ड यील्ड क्यों गो अप एंड डाउन जाता है, ठीक है। देखिए, अगर जीडीपी नीचे जा रहा है, शेयर मार्केट नीचे जा रहा है, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? अब इक्विटी मार्केट से पैसा निकाल के वो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड सेफर इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट बॉन्ड इज़ ऑफ लोअर रिस्क, ऑल्दो इट प्रोवाइड्स लोअर रिटर्न, बट इट इज़ ऑफ लोअर रिस्क। बहुत इसमें जो डिफ़ॉल्ट का चांस है बहुत कम है, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि लोग अगर जीडीपी अगर नीचे जा रहा है, इकॉनमी डिक्लाइन पे है, तो लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है डिमांड जो है गवर्नमेंट बॉन्ड का बढ़ जाएगा। अगर किसी भी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस बढ़ता है, तो यहाँ भी बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। और हम लोग जस्ट रिसेंटली डिस्कस किए हैं कि अगर बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड जो है वो घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में, ठीक है। दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए कि इकॉनमी अच्छा कर रहा है, जीडीपी आगे जा रहा है, तो क्या होगा, ठीक है। तो जीडीपी जा रहा है, कंपनी वगैरह का प्रॉफिट हो रहा है, मोस्ट ऑफ द जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, तो उसमें लोग इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें उनको एक्सपेक्टेशन रहेगा हाई रिटर्न का। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उसका डिमांड काफ़ी काफ़ी कम होगा, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड का जो यील्ड है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, यानी गवर्नमेंट यील्ड का यील्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको डिविडेंड पे करेगा, ठीक है। तो दो केसेस था, जब एक जीडीपी बढ़ रहा है, एक जीडीपी घट रहा है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि एक रिलेशन क्या होता है बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड यील्ड, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट और बैंक जो बॉन्ड प्राइस है उसमें क्या रिलेशन होता है, ये देखते हैं हम।
देखिए सबसे पहले चीज़ है कि मान लीजिए कोई बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, अगर ये इफ़ इट इज़ पेइंग मोर इंटरेस्ट रेट टू यू, if government bank is paying more interest rate to you, what will happen? More people will come and invest in it. ठीक है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे बैंक में इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन एट द सेम टाइम गवर्नमेंट बॉन्ड में जो है लोग कम इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रेट कम है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जो गवर्नमेंट बॉन्ड में जब कम इन लोग इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ का बॉन्ड यील्ड जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस कम जाएगा, क्योंकि बहुत कम लोग अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस डेफिनेटली कमेगा क्योंकि डिमांड नहीं है। और जब बॉन्ड प्राइस घटेगा तो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा, हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो यही हम लोग कहते हैं कि अगर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी हो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी का कहने का मतलब है कि अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ रहा हो तो उस समय क्या होता है, बॉन्ड का प्राइस घट जाता है और यूँ कहे बॉन्ड यील्ड बढ़ जाता है इन केस ऑफ टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि रीज़न क्या होता है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बॉन्ड यील्ड का। ठीक है, वैसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी एक क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट फॉर द क्लैरिटी पर्पस। देखिए जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, तो क्या होगा, लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि वो सेफ़र है, तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, वो लोग उसका डिमांड ज़्यादा है तो बॉन्ड यील्ड घट जाएगा। जैसे हम लोग डिस्कस किए, बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो बॉन्ड यील्ड घट जाएगा। एट द सेम टाइम अब दूसरा पॉइंट है कि बॉन्ड यील्ड कब इंक्रीज़ होगा। बॉन्ड यील्ड कब इंक्रीज़ होगा, जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन हायर है, रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, या फिर टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, जैसे अभी हम लोग जस्ट डिस्कस, सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बस उसका एक समराइज़ है। ठीक है, तब बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा, तब गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या करेंगे लोग, दे विल नॉट इन्वेस्ट सो मच इन गवर्नमेंट बॉन्ड। वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड में। कब? जब गवर्नमेंट जब इकोनॉमी अच्छा कर रहा है तब, या फिर लग रहा है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फेडरल बैंक या जो भी सेंट्रल बैंक है जिस डिफरेंट कंट्री के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए डिक्रीजिंग जो बॉन्ड यील्ड है इसका इम्पैक्ट क्या होगा। आमतौर पे जो डिक्रीजिंग बॉन्ड यील्ड होता है वो उसका इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए इससे बेटर इक्विटी मार्केट होता है। बॉन्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है वो कब घटेगा, जब इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर अच्छा हो तब। तो ये अच्छा होगा स्टॉक मार्केट के लिए, उनके पास, कंपनी के पास पैसा आएगा, वो लोग अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन होगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, एट द सेम टाइम क्या होगा कि रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा बेनिफिट ये है कि जो बैंकरप्सी है, बैंक के जो कंपनी है उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, इकोनॉमी राइज होगा। ठीक है, तो ये सब है। अब देखिए आरबीआई का क्या स्टैंड होता है, आरबीआई का क्या पक्ष है बॉन्ड यील्ड को लेकर। देखिए वी आर ट्राइंग टू डिस्कस ऑन वेरी एवरी एस्पेक्ट जिससे बॉन्ड यील्ड रिलेटेड हो, एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड हो, आरबीआई से हो, क्यों घटता है क्यों बढ़ता है वो, क्या है बॉन्ड, क्या है बॉन्ड यील्ड, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड एंड बॉन्ड यील्ड। तो ये सब पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मैक्सिमम करके बस थोड़ा सा बचा। देखिए आरबीआई जो है वो बॉन्ड यील्ड को लो रखना चाहता है। क्यों? अगर मान लीजिए बॉन्ड यील्ड लो अगर हाई होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड अगर हाई होगा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो हो सकता है उसके लिए बोरो भी करना हो, तो इससे क्या होगा, ये दिक्कत वाली बात है। तो आरबीआई क्या चाहता है कि बॉन्ड यील्ड को कम रखे, गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को कम रखा जाए ताकि जो गवर्नमेंट का जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम रह सके। अगर बॉन्ड यील्ड ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा देना होगा, जाहिर सा बात है इन्वेस्टर को। ठीक है, तो वो सही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न देना पड़ेगा, तो अब वो पैसा उनको देगा, उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा तो वो ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आरबीआई चाहता है कि इंटरेस्ट रेट को स्टेडी रखा जा सके, नॉर्मल, धीरे धीरे घट बढ़े अगर कुछ भी हो, ताकि इन्वेस्टमेंट वगैरह होते रहें। अब हम आते हैं जो मेन न्यूज़ है कि देखिए यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड क्यों बढ़ रहा है। तो देखिए हम लोग इसका आंसर ये हमारे जो डिस्कस किए हैं उसी में छिपा है कि अभी देखिए यूएस में जो है अभी इन्फ्लेशन रेट हायर है। ठीक है, और फेडरल बैंक का भी अभी हायर है तो इंटरेस्ट रेट हायर है। एट द सेम टाइम पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है इसका इंटरेस्ट रेट या तो अनचेंज्ड हो या फिर हाइक ही होगा आने वाले समय में। ठीक है, क्योंकि वहाँ का अभी जो है, जो यूएस में जो इकॉनमी है काफ़ी अच्छा है अभी राइट नाउ। ठीक है, इसलिए
तो माना जा रहा है कि जो कैपिटल है, जो पैसा है वो बैंक से, बैंक के फिक्स डिपॉजिट से ट्रांसफ़र होकर जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा ही होगा। ठीक है, तो दिस वाज द सम रीज़न बिहाइंड व्हाई आई एक्सप्लेन बॉन्ड यील्ड। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बट अगर फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप मुझे बताओ, सो दैट आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। ठीक है, फॉर मोर क्लैरिटी आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग, नॉलेजफुल, एंड यू कैन यूज़ इट इन एग्जामिनेशन एज वेल। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आई किसी भी टॉपिक पे आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू वेरी मच।